गाइस, अगर आप एक बजट सेगमेंट से लेकर एक मिड रेंज कैटेगरी के गेमर हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन ग्राफिक कार्ड, तो आपके लिए ये एक मार्वेलस ऑप्शन हो सकते हैं। जो काम किया इस बार AMD ने, और AMD इतना बेहतरीन इस बार काम किया गेमर के लिए, तो नो डाउट ये काबिले तारीफ है। और मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली AMD Radeon RX 9000 सीरीज के यानी कि RX 9070 XT एंड 9070 को लॉन्च कर दिया एंड ये अवेलेबल होगा March 6। फिलहाल के लिए इसी के ऊपर हम बात करेंगे एंड इसी के साथ हेलो व्हाट्सअप गाइस, टेक टॉस हियर एंड लेट्स जंप इनटू द RDNA 4। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6 से 7 महीना पहले मैंने X6 के ऊपर एक्सपेक्ट किया था इस बार AMD के तो फ्लैगशिप GPU नहीं आएंगे। कंपटीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जो चल रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने देखा लीक से और रूमर से, मैंने आपको भी बताया इस बार बजट एंड मिड रेंज कैटेगरी में क्रेजी थिंग क्रिएट कर सकते हैं AMD, और इस बार ऐसे ही हुआ। और प्रीवियस टेक न्यूज़ में मैं एक चीज़ मेंशन क्लियरली किया था, इस बार परफॉर्मेंस कितना रहेगा Radeon RX 7900 GRE एडिशन से, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग निकला। तो अब आते हैं इस कार्ड के ऊपर, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कार्ड इतना क्रेजी है, क्योंकि इस बार ये कार्ड से जो परफॉर्मेंस निकलेगा विथ कंपेयर टू देयर प्राइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर बात करूँ NVIDIA की, तो सीधे सीधे RTX 5070 Ti के साथ ये कम्पीट करेगा विथ मास लोअर प्राइसिंग पे। हाउ क्रेजी इट इज़, राइट? मैं इतना नाटक नहीं करना चाहता हूँ, इसका प्राइस आपके सामने RX 9070 XT के प्राइस ओनली $600। एंड मैं ओनली क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। और अगर बात करूँ 9070 की, तो ये $550 के अराउंड मार्केट पे अवेलेबल होंगे। और बोथ ऑफ कार्ड has tremendous and massive 16 gigs of GDDR6 memory। और AMD ने एक बात क्लियर किया, इस बार RX 7900 GRE एडिशन से वॉपिंग 68% फास्टर होगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी भी कोई थर्ड पार्टी रिव्यू नहीं आए, लेकिन आप 40% अराउंड फास्टर मान सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस में, इंक्लूडिंग द AI एंड ML टेक्नोलॉजी के ऊपर। नाउ मूव ऑन टू द स्पेसिफिकेशन, और ये काफ़ी क्रेजी है, क्योंकि अगर हम GPU को देखें तो इस बार Navi 48 के जो 9070 XT होगा उसमें लगा होगा Navi 48 XT एंड नॉन XT के लिए Navi 48 XL। इसमें थोड़ा बहुत कट ऑफ मिलेगा। अगर कंप्यूट यूनिट्स की बात करूँ तो इस बार 64 रहेगा XT में, और नॉन XT में रहेगा 56। अगर कोर के ऊपर कैलकुलेशन करूँ तो ऊपर के लिए होगा 4096 सिस्टम प्रोसेसर एंड नॉन XT के लिए 3584। अगर बूस्ट क्लॉक की बात करूँ तो इस बार 2970 मेगाहर्ट्ज हो सकते हैं 9070 XT के लिए। अगर बात करूँ नॉन XT की, तो ये 2520 तक जा सकता है, लेकिन ये वेरी करेगा AV पार्टनर के ऊपर। बाय द वे, RDNA 4 आर्किटेक्चर बिल्ड किया गया 4 नैनोमीटर TSMC टेक्नोलॉजी के ऊपर। बाय द वे, इस बार जो पावरफुल काम किया इन्होंने रे एक्सेलरेटर डेडिकेटेड एंड यूनिक हार्डवेयर के ऊपर ही कर दिया। एंड उन्होंने एक चीज क्लेम किया, पिछले वर्ष से इस बार 3 टाइम फास्टर होगा रे ट्रेसिंग एंड पार्ट ट्रेसिंग में, लेकिन ये रिव्यू तक तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर बात करो पीक परफॉर्मेंस की AP32, तो ये मैक्सिमम 48 टेराफ्लॉप्स तक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और इसका छोटा भाई 36 टेराफ्लॉप्स की आसपास। AI एक्सेलरेटर के ऊपर भी काम किया गया, जिसका मैसिव AI परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हम देख सकते हैं, लेकिन NVIDIA इसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। और दोनों ही कार्ड पीछे Express Gen 5 के 16 लेन पे भी चलेगा। अगर आपके पास एक बैकडेटेड मदरबोर्ड है उसमें भी आप चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले इंटरफेस की बात करूँ, डिस्प्ले पोर्ट 2.1A एंड HDMI 2.1B यूज़ किया गया। बाय द वे, हमारे इसमें शिकायत थे AMD अभी तक के लिए तो NVIDIA की एनकोडर एंड डिकोडर के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इस बार नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछले बार से इस बार 20% एनकोडर को
इंक्रीज किया गया, जिसे आप H264, H265, AV1 एंड अदर स्टैंडर्ड की भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसके एक्सट्रीम केसेस में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप एक गेम स्ट्रीमर से लेकर वीडियो एडिटर भी है तो भी। और सबसे बड़ी बात, इस बार सरप्राइजिंगली 220 वाट एंड 304 वाट को ही स्टैब्लिश कर दिया गया। आप चाहे तो ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन पावर कनेक्टर की बात करूँ तो आप हमारे सबसे प्यारा डुअल 8 पिन कनेक्टर में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ये पावरफुल ग्राफिक कार्ड को, दोनों के ही। एंड अगर ट्रांजिस्टर काउंट की बात करूँ तो ये 54 बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर तक पहुंच चुका है, विच इज़ क्वाइट गुड। नाउ मूव ऑन टू द सॉफ्टवेयर। और इस बार FSR 4 को भी लॉन्च किया गया है, और ये FSR 3.1 से भी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इस बार ML बेस अपस्किलिंग टेक को इंट्रोड्यूस किया गया। फिलहाल के लिए 30+ गेम्स के ऊपर काम चल रहा है, अभी भी रेडी है, और नेक्स्ट अपडेट पे 50+ पॉपुलर एंड डिमांडिंग टाइटल के ऊपर भी अपडेट आएगा। अगर मैं एक वाक्य में बोलता हूँ FSR 4 के ऊपर, तो ये आउटस्टैंडिंग है। ये ऑलमोस्ट DLSS 4 की बस में जा चुका है। अगर आप चाहते एक RDNA 4 आर्किटेक्चर एंड FSR 4 एंड यानी कि एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। नाउ अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इस बार Radeon RX 7900 XTX एंड 7900 XT जो $1,900 पे लॉन्च हुआ था, उसके साथ कंपेयर कर रहा है OV4 की। गेमिंग पे अगर बात करो 1440p के ऊपर, तो ये क्रेजी लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इंक्लूडिंग 4K गेमिंग। और उनके खुद के अगर RX 6900 XT की बात करूँ, तो इसको भी बीट किया 51% फास्टर गेमिंग में OV4 के मैक्स सेटिंग्स पे। अगर कंपेयर करो NVIDIA की तरफ से, तो RTX 3080 से 26% फास्टर गेमिंग कर सकते हैं ये कार्ड, लेकिन इस पे अगर हाइपर RX टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया जाए, तो ये 4K नेटिव से ऑलमोस्ट 3 टाइम फास्टर परफॉर्मेंस निकल सकते हैं ये सिमिलर कार्ड पे भी। क्योंकि अगर 4K नेटिव रेजोल्यूशन की बात करूँ, तो ये 53 FPS मैक्सिमम निकल सकता है Warhammer 40,000 पे स्पेस मेरिन 2 एंड FSR 4 टेक्नोलॉजी ऑन करने के बाद ये सीधा 182 तक पहुंच चुका है। और ऐसा भी नहीं ये नॉइस से लेकर और तरह की विजर्ड थिंग ये मेक कर रहा है, ये ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये मैक्सिमम लेवल तक परफॉर्मेंस अचीव कर रहा था अकॉर्डिंग टू देयर स्लाइड, AMD के स्लाइड। बाय द वे, अगर आप एक वीडियो एडिटर एंड कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी एक न्यू एंड डेडिकेटेड हार्डवेयर वाला एक्सेलरेटर चाहिए, तो ये भी आप पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे ही होंगे अगर इसका प्राइस देखें तो। बाय द वे, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आप क्लियरली एंड एक्चुअली आप प्राइस, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट में लिखिएगा आपका राय, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके ही जाना। देखने के लिए मैंने थैंक्स।